हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7वीं में। आज हम अध्याय 2 पार्ट 2 प्राणियों में पोषण। यहाँ पर देखिए, प्राणियों में पोषण जो अध्याय दिया हुआ है इसका हम संपूर्ण हल देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारी वीडियो पहुंचती रहेगी। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव पोषण के चरणों को सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ये चरण दे रखे हैं ये क्रम अनुसार नहीं जमे हुए हैं, इनको हमें क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले जो होगा अंतर्ग्रहण होगा, फिर उसके बाद में पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। इस प्रकार इनको हमें सही क्रम में जमाना है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, पाचन में सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो जो हमारे पाचन में सहायक ग्रंथियाँ होती है, लाला ग्रंथि जो मुख में पाई जाती है, यकृत और अग्नाशय। तो इस प्रकार ये जो हमारी क्या होगी, पाचक ग्रंथियाँ होंगी। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, आमाशय की कार्य प्रणाली लिखिए। पित्त कहाँ निर्मित होता है? तो देखिए, आमाशय का आंतरिक जो अस्तर होता है वो श्लेष्मल होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है तथा पाचक रस स्त्रावित करता है। यहाँ पर ये जो होगा यकृत, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यकृत में निर्मित होता है। जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, इसे जिगर भी कहा जाता है, लीवर भी कहते हैं। तो यकृत पित्त रस स्त्रावित करता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। यहाँ पर पूछा गया था कि यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो वसा के पाचन में सहायता करता है। आइए अगला प्रश्न देखिए। देखिए, प्रश्न चौथा दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखिए। हमारे मुख के अंदर जो दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, चारों का काम अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले कृतंक दांत जो हमारे सामने की ओर पाए जाते हैं, ऊपर नीचे कृतंक दांत, ये क्या इनका कार्य होता है? कतरने का। दूसरा है रत्नक, यानी कि जो साइड के बगल में जो दांत होते हैं दोनों तरफ हमारे, वो कहलाते हैं रत्नक, इनका कार्य होता है रगड़ने का। फिर है अग्रचर्णवक, जो हमारी दाढ़ होती है, जो आगे की दाढ़ें होती है उनको कहा जाता है अग्रचर्णक, इनसे चबाने का कार्य किया जाता है। और पश्च चर्णवक, यानी कि पीछे की जो हमारे दांत होते हैं वो चर्णवक कहलाते हैं, जिनसे हम चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को चबाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, इसमें कौन सा रस स्त्रावित होता है या किस घटक के पाचन में सहायक है? तो देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है हमारी वो यकृत है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के जो हमारा पेट होता है उसके ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह कहाँ पर स्थित है? उदर, यानी कि हमारे पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्त्रावित करती है और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो देखिए, इसका कारण क्या है कि देखिए, जो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम, सबसे पहले तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम जो है वो है सेलुलोस, जो जिसका पाचन रूमिनेंट यानी कि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं वही कर पाते हैं इनका पाचन, यानी कि जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि भोजन के सेलुलोस का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। देखिए, कुछ जीवाणुओं द्वारा उस सेलुलोस का पाचन किया जाता है, जो जंतु घास खाते हैं उनके अंदर वो आमाशय में वो जीवाणु पाया जाता है, और मनुष्य के आमाशय में वो जीवाणु नहीं पाया जाता है, इसलिए सेलुलोस नाम का पाचन मनुष्य के से नहीं हो पाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए, प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है कि दीर्घरोम क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य लिखिए। तो दीर्घरोम जो है क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। अब इनका क्या कार्य है? तो दीर्घरोम जो है पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन आसानी से रुधिर वाहिकाओं में अवशोषित होकर उसमें चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां, घास खाने वाले जंतु में पाचन क्रिया को समझाइए। तो जो घास खाते हैं जंतु, देखिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले घास खाने वाले जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी
निगल लेते हैं, चबा लेते हैं, थोड़ा हल्का चबाकर उसे निगल जाते हैं। और एक भाग जिसे रुमेन कहते हैं वहाँ भंडारित कर देते हैं। इनका जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बटा रहता है, जिसमें से एक रुमेन होता है। वहाँ पर ये जो निगल कर बिना चबा हुआ जो भोजन है उनका वो निगल लेते हैं और वहाँ जाकर उनका भोजन भंडारित हो जाता है। और रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। और बाद में जंतु इसका मुख में लाकर छोटे टुकड़ों में चबाते रहते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उसके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो देखिए इस प्रकार हम मानव नामांकित चित्र बना सकते हैं पाचन तंत्र का। और यहाँ पर पाचन तंत्र के जो मुख्य भाग है, मुख गुहिका, सबसे पहला भाग जो होगा मुख गुहिका होगा, जिसमें हम दांतों के द्वारा भोजन को चबाते हैं। और यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, लाला ग्रंथि, जो हमारी लार के माध्यम से उस भोजन में मिल जाती है। भोजन उसके बाद में लार मिलने के बाद में ग्रास नली में जाता है, जहाँ से निगलना आसान होता है। जब उसमें लार मिल जाती है तो ग्रास नली से होते हुए भोजन फिर कहाँ जाता है। तीसरा जो हमारा पाचन तंत्र का भाग है वो है आमाशय। आमाशय एक थैलीनुमा आकृति है। यहाँ पर आमाशय में एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो पाचक रस स्त्रावित करता है। आमाशय के बाद में भोजन छोटी आंत, जहाँ पर भोजन का अवशोषण होगा, पाचन होगा, यहाँ पर होगा कहाँ पर, छोटी आंत में। अब यहाँ पर भोजन का अवशोषण होने के बाद में जो हमारा भोजन अपचित है, यानी कि जो भोजन पचा नहीं है, उस भोजन को भेज दिया जाता है बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में भोजन जो वो भोजन है जो पाचित नहीं हुआ, जो पचा नहीं है, तो बड़ी आंत में उस अपशिष्ट को भेज दिया जाता है और बड़ी आंत से उस भोजन को मल द्वार द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो छठा जो भाग होगा वो हो जाएगा मल द्वार। मुख देखिए ग्रंथि पाई जाती है पाचन तंत्र में, लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है कि अमीबा में भोजन एवं पाचन को सचित्र समझाइए। हमें यहाँ पर भोजन एवं पाचन को समझाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चित्र बनाना है अमीबा का, जिसमें खाद्यान्नी दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम चित्र बना लेंगे और उसके बाद में हम अमीबा का भोजन एवं पाचन के बारे में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि अमीबा कुछ सूक्ष्मजीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य के कण के चारों ओर पादप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यान्नी में फंस जाते हैं। खाद्यान्नी से पाचक रस स्त्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है तथा बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये 10वें प्रश्न का उत्तर होगा। तो देखिए आज की वीडियो में हमने अध्याय 2 जो पोषण के बारे में था, जंतु में पोषण किस प्रकार होता है, हमने संपूर्ण पाठ का हल किया। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देखे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।